हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपको लगता है जो फॉर्मल एजुकेशन हमें मिलती है वो हमारे लिए काफ़ी है? क्या इस एजुकेशन की मदद से हम अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट कह सकते हैं? नहीं ना। जिस फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत हमें पूरी लाइफ पड़ेगी वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन कभी दे ही नहीं पाता। जो एजुकेशन हमें मिलती है उससे हम सिर्फ जॉब सीकर बन सकते हैं, जॉब गिवर नहीं। इसलिए आज मैं आपके साथ एक बुक की समरी डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको ये बताएगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, हम अमीर कैसे बन सकते हैं, वो क्या तरीके हैं जिससे हमारा पैसा हमारे लिए वर्क करेगा। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। मैं आपको यहाँ अमीर बनने के 6 लेसन बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई पॉइंट स्किप नहीं करिए वरना बातें समझ में नहीं आएंगी। ये बुक अब तक 51 लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा चुकी है, जिसकी लगभग 41 मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में बिक चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानीज अमेरिकन है। रॉबर्ट का जन्म हवाई के एक छोटे से परिवार में हुआ था। इस किताब में रॉबर्ट अपने पिता को पुअर डैड कहता है क्योंकि उनके पिता की यह सोच थी, टू अर्न मनी वी नीड टू स्टडी हार्ड एंड वी मस्ट हैव अ जॉब। यानी पैसे कमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ाई करनी होती है और हमें एक जॉब करनी होगी। रॉबर्ट का एक दोस्त था माइक। माइक के पिता एक बिजनेसमैन है। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कह के बुलाता है क्योंकि वह ये बताते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए कैसे वर्क करता है। रॉबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। इसीलिए रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो भी अपने रिच डैड के बताए गए रास्ते पे ही चलेगा क्योंकि यही रास्ता उसे भी अमीर बना सकता है। हमारी कॉमन सोच यह है कि अगर हमें रिच बनना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा देर तक काम करना होगा। पर आप ही सोचिए, टाइम तो आखिर लिमिटेड ही है हमारे पास। 24 घंटे को एक्सपेंड करके हम 25 घंटा तो कर नहीं सकते। तो ये श्योर हो गया कि ज़्यादा देर काम करने से या ज़्यादा काम करने से हम अमीर नहीं बन सकते। तो फिर बनेंगे कैसे? ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं 6 लेसन बताती हूँ जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उसे दिए थे। पहला लेसन कहता है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क फॉर देम। मतलब अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन कैसे? एक एग्जांपल से समझाती हूँ। रॉबर्ट और माइक सेम स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन्हें यह रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि वो वहाँ पर रहे बाकी सारे बच्चों के मुकाबले काफ़ी गरीब हैं क्योंकि उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी सारे बच्चों के पास ईजिली अवेलेबल है। उसी टाइम उन्होंने अमीर बनने का डिसाइड किया। रॉबर्ट पहले अपने पुअर डैड के पास गया। पुअर डैड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में असमर्थ रहे। फिर वो अपने रिच डैड के पास गया। उसके रिच डैड ने कहा कि वो उसे कोई थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लेसन देगा। उसे उनके सुपरमार्केट में काम करना होगा जिसके लिए उसे 10 सेंट्स दिए जाएंगे एज वेजेस। पर रॉबर्ट 2 वीक में ही उस काम से ऊब गया। उसे लगा कि ऐसे तो अमीर बनना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब रिच डैड ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरह ही वेजेस पे काम करते हैं उन्हें बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा तुम कर रहे हो। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब उनका प्रमोशन हो जाएगा या फिर जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। वो पैसों के लिए काम करते हैं जैसे कि तुम कर रहे थे, पर होना ये चाहिए कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसके लिए तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, अपनी करंट जॉब के साथ साथ एक बिजनेस स्टार्ट करो और वो बिजनेस तुम्हारा एसेट होना चाहिए जिससे तुम इनकम कमा सको। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड के सजेशन के बारे में सोचा। तब उसे एक आइडिया आया। उसने देखा कि लेडी मार्टिन जो सुपरमार्केट में काम करती थी वो कॉमिक बुक को फेंक रही थी। तब उसने सोचा कि क्यों न इन्हीं बुक से पैसे कमाए जाए। उसने मार्टिन से सारे बुक ले लिए और माइक के घर पे एक छोटा सा लाइब्रेरी शुरू किया। माइक की बहन को लाइब्रेरियन बना दिया और कहा कि जो भी बच्चा कॉमिक बुक को पढ़ने आएगा उससे तुम 10 सेंट चार्ज करोगी। और इस तरह रॉबर्ट ने रिच डैड की फर्स्ट लर्निंग को अप्लाई करके पैसे कमाए। सेकंड लेसन कहता है, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पता है पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को संजो कर रखना ये बड़ी बात है। उसे सही जगह और सही टाइम पे इन्वेस्ट करना ये बड़ी बात है। नहीं समझ आया? अभी समझाती हूँ। आपने उन लोगों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जो अचानक से लॉटरी में बहुत ज़्यादा पैसा जीत जाते हैं और अमीर बन जाते हैं, पर उन्हें पैसा खोने में भी देर नहीं लगती। फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसकी एकमात्र यही वजह है कि उनमें कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। रॉबर्ट ने फाइनेंशियल लिटरेसी को 4 बॉक्सेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इनकम, सेकंड एक्सपेंस, थर्ड एसेट, फोर्थ लायबिलिटीज। इनकम एंड एक्सपेंस इन दोनों को मिलाकर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज इसको बैलेंस शीट कहते हैं। इनकम में सैलरी आती है, एक्सपेंस में आपके डेली के खर्चे आते हैं, एसेट में वो चीज़ें आती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे आपका घर जिसे आप रेंट पे लगा के पैसा कमा सकते हैं। लायबिलिटीज़ में वो चीज़ें आती हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं, जैसे आपकी कार का लोन, ये आपके लायबिलिटीज़ में काउंट होती हैं। अब देखते हैं कि कैश फ्लो
पुअर, मिडिल क्लास और रिच के बीच में कैसे होता है। पहले पुअर फैमिलीज में देखते हैं कि कैश फ्लो कैसे होता है। गरीब लोग अपनी सैलरी को अपने डेली एक्सपेंसेस, क्लॉथ्स, फूड एक्सेट्रा में खर्च कर देते हैं। महीने के अंत होने तक उनकी कैश फ्लो इनकम बॉक्स से एक्सपेंस बॉक्स में चली जाती है। ये लोग बिना जॉब के नहीं रह सकते। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। इनका कैश फ्लो इनकम बॉक्स से एक्सपेंस बॉक्स और लायबिलिटीज बॉक्स में होता है। उनकी सैलरी डेली के एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई भरने में ही खत्म हो जाती है। वो अपनी सेविंग के साथ बिना जॉब के भी रह सकते हैं। उनकी सैलरी अगर बढ़ भी जाए तो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो अपनी सेविंग के साथ सर्वाइव तो कर सकते हैं, पर बहुत लंबे समय के लिए नहीं। बाद में उनकी हालत भी पुअर फैमिलीज की तरह ही हो जाएगी। अब लास्ट में बात करते हैं अमीरों के बारे में। वो अपने पैसे को स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले में वो हाई रिटर्न्स गेन करते हैं, वो भी डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट के फॉर्म में। वो अपनी जॉब के बिना भी इजीली खुश रह सकते हैं। ये थी हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी। अब बात करते हैं थर्ड लेसन के बारे में, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपकी अपनी कंपनी है, तो माय डियर फ्रेंड, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये जान लो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप ताउम्र जिस बॉस के लिए काम करते रहे हो, अगर आपने वही काम अपने ऊपर किया होता तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैकडोनल्ड्स के ओनर कहते हैं कि वो हैमबर्गर का नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं बताती हूँ। मैकडोनल्ड्स लैंड को खरीद करके वहाँ पर फ्रेंचाइजी सेट करते हैं और अपने लैंड को लीज पे दे देते हैं, जिससे उन्हें दो तरह की इनकम प्रोड्यूस होती है। पहली तो हैमबर्गर का सेल्स रेवेन्यू और दूसरी रेंटल इनकम। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं अपने जॉब के साथ साथ कुछ एसेट भी बनाइए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। फोर्थ लेसन कहता है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। आपने रॉबिनहुड के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही जो अमीरों से लूटकर गरीबों में पैसा बांट दिया करते थे। कुछ इसी कंसेप्ट पे टैक्सेस की शुरुआत हुई। टैक्सेस एक्चुअली में अमीरों को पनिश करने के लिए बनाया गया था कि किसी तरह से अमीरों का पैसा गरीबों के काम आ जाए, एज पर रॉबिनहुड कॉन्सेप्ट। पर ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज अमीर काफी स्मार्ट निकले और उन्होंने टैक्स बचाने की एक तरकीब निकाली, दैट इज कॉर्पोरेशन। गरीब के पास तो पैसा था ही नहीं तो टैक्स देते कहाँ से भला? तो अब बचा कौन? मिडिल क्लास, जिस पर सारे टैक्स का बोझ पड़ा। अगर टैक्स की हिस्ट्री की बात की जाए, एक बार की बात है, बहुत सारे वॉर हो रहे थे डिफरेंट कंट्रीज के साथ। उस समय किंग ने डोनेट करने को कहा क्योंकि पैसों की कमी हो गई थी। कुछ समय बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने वॉर के लिए टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया और बाद में वे इनकम टैक्स एक्ट ही ले आए। अमीरों ने टैक्स से बचने के लिए एक उपाय निकाला था, कॉर्पोरेशन। अब पावर ऑफ कॉर्पोरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है वन ऑर्गेनाइजेशन और वन कंपनी। अगर आप एक कंपनी शुरू करते हैं तो आप अपने ट्रैवलिंग, कार मेंटेनेंस, इंश्योरेंस के खर्चे को तय कर सकते हैं और आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं बिजनेस एक्सपेंस को डिडक्ट करके। एक और तरीका है जिससे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अमीर आदमी जब भी कोई एसेट बेचता है, जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, तब वो अपने कैपिटल गेन को गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ पर रॉबर्ट 4 फाइनेंशियल IQ के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, अकाउंटिंग। सेकेंड, इन्वेस्टिंग। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। फोर्थ, द लॉ। फिफ्थ लेसन कहता है द रिच इन्वेंट मनी। यहाँ पे रॉबर्ट ने एक गेम की बात की है, दैट इज कैश फ्लो। इस गेम में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो आउटसाइड है उसे फास्ट ट्रैक कहते हैं, जबकि सेकंड पार्ट जो इनसाइड है उसे रैट रेस कहते हैं। गेम कुछ इस तरह का है कि रैट जो इनर पार्ट में है वो बाहर यानी आउटर पार्ट में जाना चाहती है। आपको पता है यहाँ पे रैट रेस वाले लोग कौन है? कुछ इस तरह के लोग जो काफ़ी कठिनाई से पढ़ाई करते हैं, जॉब लेते हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी बॉस की गुलामी में बिता देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर रैट रेस से बाहर आना है ना, तो आपको फाइनेंशियल IQ की नॉलेज होनी चाहिए। आपको यहाँ 3 और पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगी। फर्स्ट, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दैट एल्स मिस्ड। आपको हर वक्त अपने आसपास एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सपोज आपने एक जमीन देखी जो बहुत सस्ते में बिक रही है और आपको पता है कि आप 1 साल बाद उसको डबल दाम पे बेच सकते हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी मत गंवाना। सेकंड, रेज मनी। एक एग्जांपल देती हूँ। रॉबर्ट को एक बार एक डील मिली जहाँ पे $20 लाख का अपार्टमेंट सिर्फ $12 लाख में ही बिक रहा था, पर रॉबर्ट के पास पैसे ही नहीं थे। फिर भी उसने ये डील जाने नहीं दी, बल्कि $1 लाख उधार लेकर एडवांस पे किया और एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें लिखा था कि 90 दिन के अंदर वो सारे पैसे पे कर देगा। रॉबर्ट ने जब उस डील के बारे में उस इंसान को बताया जिससे उसने उधार लिया था, तो वो बहुत खुश हो गया और डील एक्सेप्ट कर ली। उसने रॉबर्ट को
$50,000 कमीशन दिया इतनी अच्छी डील दिलाने के लिए। इसे कहते हैं मनी रेज करना। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल। हमेशा अपने से स्मार्ट लोगों की सलाह ले। सिक्स्थ लेसन, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। आपने देखा है जब भी कोई कंपनी किसी नए बंदे को अपॉइंट करती है तो उसे हर डिपार्टमेंट में काम देती है। वो कंपनी ऐसा क्यों करती है? ताकि वो बंदा हर डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो सके, उसे हर तरह की स्किल आ सके। रॉबर्ट कहते हैं हमें अपने फील्ड से हटकर भी स्किल सीखनी चाहिए। यही कारण है कि अमीर लोग अपने बच्चों को हर तरह की स्किल सीखने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि यही आदत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने में मजबूर करेगी। हमें अगर सक्सेस पानी है ना, तो हमें 3 मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मतलब टाइम मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों से कैसे डील करें। अब 5 उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। फर्स्ट, फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसों को खोने का डर। सेकंड, जेलसी एंड नेगेटिव थिंकिंग। थर्ड, ओवरकमिंग लेजीनेस। फोर्थ, बैड हैबिट। फिफ्थ, ओवरकमिंग एरोगेंस। शार्प योर ब्रेन, ये कहने के बजाय कि मैं ये नहीं खरीद सकता, ये सोचिए कि आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, खुद को पहले पे कीजिए, बाद में अपने EMI और बिल्स को पे कीजिएगा। अपडेट योर नॉलेज। अब मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ पर्सनल सजेशंस बताने वाली हूँ। फर्स्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट। अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। सेकंड, फॉलो वन प्रिंसिपल आफ्टर अनदर। थर्ड, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद कीजिए। फोर्थ, मेक समवन एज योर रोल मॉडल। फिफ्थ, मेक फ्रेंडशिप विद एटलीस्ट 1 or 2 रिच। सिक्स्थ, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।